It's been seemed like forever that before I've been with you. अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार आपका बीच में आया जैसा लग रहा है। यस, आमेन। When we only do Tuesday, Thursday, and Friday, it's a long time to Tuesday again. और हम लोग हफ्ते में और मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को नजदीक नजदीक में एक एक दिन में करेंगे, लेकिन फिर ट्यूसडे आने में 3 दिन लगता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दिन हो गया लग रहा है। I miss all your faces. और आप सब लोगों को देखने के लिए मैं चाहता था, मैं आपको सब लोगों को देख नहीं पाया, मैं बहुत चिंता हूँ। Then I have to ask Cheryl, what day is it? Can I preach yet? Yeah, yes sir, today is Tuesday. We are speaking with North Indian people. Praise the Lord. Oh. Yes. Well, I am glad to be here with you. और मैं आपके बीच में आके मैं बहुत खुश हो गया हूँ। Amen. I tell you, it's a beautiful day out here. It rained almost all night. और हमारा भाई का जगह में पूरा रात को खूब बारिश आया है, और इसलिए थोड़ा और प्रभु को धन्यवाद कहता है। Praise the Lord. So, but it's going to be beautiful today because God created today, didn't he, Manahor? और ये हम लोग परमेश्वर को अब महिमा करेंगे। मनोहर भैया, हम सब लोग मिलके प्रभु को महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको अच्छा दिन दे दिया। हमें Oh, I had a great conversation with Jacqueline yesterday, my daughter. और भाई का और बेटी के साथ और अच्छा और बातचीत हो गया था। She said, I'm saving my money to come to India. और वो और बेटी ने बोला है, मेरा जो पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, वो पैसा इकट्ठा करके मैं भारत में आने के लिए मैं चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. We are waiting. We are praying. Yes. Now, you talk about a young lady that's going to have a good time being with all of you. और वो एक मेरा बेटी और आपका बीच में, मैं जैसा आपका बीच में आके मैं जैसा आनंदित हो गया, ऐसा है मेरा बेटी भी बहुत खुशी हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा। Amen. She'll be going around kissing and hugging on all the children and babies. और मेरा जैसा है, और वो भी बच्चों देखेगा तो और वो छोटा छोटा बच्चों को देखेगा तो गोदी में ले लेगा, और उसको और वो उनको बहुत प्यार करेगा। Good time will come. आमीन। और हम सब Amen. लोग Hallelujah. मिलके भारत में बहुत अच्छा समय बिताने के लिए हम लोग आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। We got a great crowd this morning. और आज बहुत लोग आया है, और इसलिए सब लोगों को मैं और धन्यवाद कहता हूँ। one woman newly came first time from Well, yes from where? she is from Chhattisgarh, from other state, Chhattisgarh state. Yes, she is very Okay. excited Well, to. praise the Lord. Well, Yes. we're glad to have her today. यस सर, यस सर, यस सर। आयुष दीदी, आपने हमारे बीच में आया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश है आप हमारे बीच में आया। हमें I thank all of you that have the faithfulness to come to almost every meeting every week. और मैं आपका और जो हर मीटिंग में आपका बीच में आके और प्रभु का जो विश्वास्यता है उनको मैं प्रकट करने के लिए मैं बहुत खुशी होता हूँ। It is so easy to say, oh, I need to cook supper, or I need to wash some clothes, or I need to make the bed. It's so easy to not come. और हम बोल सकता है, और मेरा बहुत काम पड़ा है, और मैं खाना बनाना है, मेरा जो वो ये वाला काम करना है, और मेरा ही साफ सुथरा रखना है, और मेरा घर में बहुत काम है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल के हम बोल सकता है। But I thank you for your faithfulness to the Lord, not to me, but to the Lord. और आप सब लोग ऐसा नहीं बोला है, आप सब लोग और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय निकाल के और वचन सुनने के लिए आया है, आप सब लोगों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग अमंग। Thank you, sir. Oh, I love Thank it, you. I tell you.
but God sees your faithfulness. और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ और परमेश्वर आपको देख रहा है आप कितना और जो इच्छा से आप लोग मीटिंग में आ रहा है वचन सुन रहा है परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है आमीन Yeah, I'm kind of getting excited right now. I can see the Lord and Jesus standing up there going, "Well done, servants. Keep coming and hearing the word." और मैं और परमेश्वर और स्वर्ग में और बैठ के और स्वर्ग में और थाली बचा रहे होंगे हम सब लोगों को देख के और मेरा बच्चा और मेरा बेटा मेरा बेटी और ऐसा है आप लोग लगातार वचन सुनना और लगातार अपने मीटिंग में जुड़ना ऐसा बोल के परमेश्वर ताली बजा रहा है आमीन हालेलुया And then he's going, Hallelujah. "Take the word and go to the world." और वो सुन और परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग और उनका वचन को हम सीखने के बाद हम और लोगों को दूसरा लोगों को भी बताने के लिए चाहता है Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया थैंक यू जीसस You know, last week we were in Acts, and we're going to stay in Acts today. और हमने पिछले हफ्ता और प्रेरितों के काम का पुस्तक में हम लोग दूसरा अध्याय में हम लोग वचन को देखा है That was last Tuesday. We were looking at the scripture from Joel. और हम लोग योवेल के बारे में योवेल के पुस्तक में एक वचन को हमने देखा है Last Thursday, we talked about the faithfulness in Acts 2. और वो पिछले हफ्ते हम लोग परमेश्वर कितना भलाय है कितना और जो विश्वास्यता और उनके पास उनके पास है ऐसा बोल के उनको विश्वास्यता के बारे में हम लोग सुना है And that was Friday. I'm sorry. और शुक्रवार को दिन में और वो परमेश्वर के बारे में हम लोग सुना है And then Thursday, Andy couldn't make it, and we went from the resurrection to Pentecost. You remember that? यस सर और थर्सडे का और गुरुवार के दिन एंडी भाई नहीं आया है और इसलिए हम लोग पुनरुत्थान के और पुनरुत्थान से और पवित्र आत्मा का आगमन तक हम लोग देखा है And we had revival on Thursday. और हम लोग थर्सडे का और गुरुवार को दिन है हम सब लोग बहुत और जो प्रभु में और बहुत प्रोत्साह हो गया है आमीन I tell you, the Holy Spirit can just make the scriptures come alive. और ऐसा है और प्रभु का वचन से और प्रभु का वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए परमेश्वर चाहता है So today we're going to stay in Acts. और हम आज प्रेरितों के काम में हम और कुछ बातों हम सीखेंगे And as we've talked about the faithfulness, looking in the chapter 2, 42 to 47. और जो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 44 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे And I want to start there and then go to chapter 3. So read 42 to 47, please. और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और 42 से 47 तक पढ़ेंगे उसके बाद हम तीसरा अध्याय में जाएंगे सोनू भैया यस सर और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था आमीन हालेलुया Amen. आमीन Amen. आमीन And I've said this before.
Can you imagine? और ये बात आपने आपने मैं पढ़ती समय आपने और वो चित्र को आपने देखा है। All of these people that got saved on Pentecost, up to 3,000 meeting in the temple courts every day. और वो पेंतुकोस्त का दिन खत्म हो और वो आने के बाद सब लोग और चेला लोग अपोस्तल लोग और 3000 लोग जो बपतिस्मा लिया है सब लोग और इकट्ठा होके और प्रभु के लिए और वो लोग समय बिता रहा था। And I can see so many of them from all over the world that came to Jerusalem for Pentecost and got saved. और वो वचन में लिखा है और वो सारे और भूमंडल से सारे देशों से और बहुत लोग आ गया है, बहुत लोग आके और प्रभु और वो यरूशलेम में आके प्रभु का और वो आराधना करने के लिए आया है। And they got saved on Sunday, the day of Pentecost, and then they were supposed to go home on Tuesday or Wednesday. और वो लोग और बुधवार को और वो आदिवार को और रविवार को आए होंगे और मंगलवार को नहीं तो गुरुवार को घर में जाना है, लेकिन वो लोग नहीं गया। And I can imagine that the man is sitting there and they're eating breakfast, he and his wife and his children. और वो एक आदमी और वो घर में बैठा है, उनका पत्नी और उनका बच्चों के साथ वो नाश्ता कर रहा था। And the wife is sitting there just fumbling with her food. और वो और उनका पत्नी जो और नाश्ता वो खा रहा था थोड़ा थोड़ा। And she reaches her hand over and puts it on her husband's. और वो ये खाते समय वो उनका भाई उनका पत्नी का हाथ को भी पकड़ा है। And she says, "Husband," और वो पत्नी ने बोला है और मेरा पिता और पति जी, "Husband, do we have to go home today?" और वो पति को पूछे होंगे और वो अभी बहुत दिन हो गया हम लोग मंदिर में आके बैठ के, आप आज थोड़ा घर में जाइए ऐसा बोल के बोल दिए होंगे। "Husband, is there any way we could stay a few more days?" और पति जी हम कुछ दिन हम लोग ये मंदिर में रहेंगे और वो और वचन सुनेंगे और पवित्र आत्मा को और जो प्राप्त करेंगे, हम घर नहीं जाएंगे ऐसा बोल के रिक्वेस्ट किया होंगे। And I can see the husband with them holding hands at the table. Tears start coming down his face. और वो पति को और वो पत्नी का हाथ को पकड़ के और वो रो रहे होंगे और पत्नी जी हम लोग और कुछ दिन हम लोग इधर रहेंगे ऐसा बोल के उनको उनके साथ बोला होंगे। And he's kind of crying in his voice, and he looks over at his wife holding hands, and he says, "I've been praying you would ask that question." और वो जो और उन्हें रो रो के पत्नी से बोला होंगे और वो मैं आपको ये क्वेश्चन ये प्रश्न आप पूछेगा तो मैं क्या बोलूं ऐसा बोल के मैं बहुत समय से सोच रहा हूं, आपने पूछ लिया, आपने इधर रुकने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं ऐसा बोल के बोला होंगे। Oh, yes, we can stay. Thank you for wanting to stay, and let's fellowship and let's learn and learn and learn. और वो और ने पत्नी से बोला होंगे और हम लोग इधर रहेंगे और जितना दिन हम लोग इधर मंदिर में रह सकते हैं, जितना दिन हम और वचन को सुन सकते हैं उतना समय तक हम रहेंगे और हम बहुत सीखेंगे और पवित्र आत्मा को पाएंगे ऐसा बोल के वो रो के बता दिया होगा। And he turns and he puts his arms around his wife, and his children come running up, and he's hugging on them and saying, "Oh, thank you, Lord, for letting us come and become your children." और उसके बाद उसका बच्चा आया होंगे और वो बच्चा आके और उनके गोदी में आया होंगे, उनसे मिला के और गोदी में लेके और बच्चा आप भी और आपने इतना खामोश रहकर इतना मंदिर में इंतजार कर रहा है, वचन सुन रहा था, मैं बहुत खुश हूँ ऐसा बोलकर उनको बच्चों के साथ भी बात किया होंगे। And this is going on with so many of those people that got saved. They can't leave. They don't want to go home. और वो जितना लोग वो उद्धार पाया है, जितना लोग वो और वो पवित्र आत्मा पाया है, वो यरूशलेम छोड़ के नहीं जा रहा है, वो यरूशलेम में
और हर घर में एक एक बार मिल के प्रभु को वचन सुन रहा था, प्रभु को महिमा कर रहा था। आमीन। Yes, Amen. Now, I want you to think about that today when you have people that get saved, that get excited about the Lord. They don't want to go home. और जो आपने कभी सोचा होंगे, आपने जो वो जो और प्रभु में आया है, प्रभु के बारे में सुना है, प्रभु का वचन को, और वो और जो उनको और उन्हें और अच्छा से ग्रहण किया है, वो लोग और प्रभु का वचन छोड़ के जाने से उन लोगों को पसंद नहीं है, वो प्रभु का वचन और भी सुनने के लिए चाहता है। आमीन। They don't want to leave the church and the God's church, God's believers. और वो और प्रभु का लोगों का जो संगति है, वो संगति को और प्रभु का विश्वासियों को और प्रभु का दास लोगों को साथ में वो लोग मिल के रहना, उनको बातचीत करना, उनको बातों को सुनना, वो लोग और छोड़ के जाने के लिए पसंद नहीं करता है। They want to stay home. They want to stay with you. They want to stay with the other believers. और जो और वो हम और विश्वासियों से और जुड़ के रहने के लिए चाहता है, वचन बोलने वालों के साथ और उनके और मिलके वचन सुनने के लिए चाहता है, और वो लोग और वो कलीसिया को छोड़ के घर में जाने के लिए पसंद नहीं करता है। Then they want a fellowship in your home. Say, come, our brother Soner, come eat at our house today and let's talk about the Lord. और वो बोलेगा और भाई को हम बुलाएंगे, हमारा घर में सोनू भाई को बुला के खाना खिला देंगे, भाई मेरा घर में प्रयास और कृपया आके और खाना खाओ, ऐसा बोल के भाई को बुला के और हमको वचन और भी सुनाओ, ऐसा बोल के भाई को घर में बुलाएगा। Lalo, will you open your home for us to come have Bible study every day? और लालू भैया, आपका घर को थोड़ा और खोल दीजिए, हम सब लोग आके हर दिन और जो वचन को हम सीखेंगे, और थोड़ा आपका घर में हमको आने देगा, ऐसा बोल के लालू को भी पूछा है। The children come to Manorama and they say, Manorama, we love the Lord. Can we come to your house after school? और मनोरमा दीदी से बोलेगा, और बच्चे लोग आके मनोरमा दीदी हम और स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग आपके घर में आएंगे और वचन सुनेंगे, हमको आने देगा, ऐसा बोल के पूछेगा। This is what was happening after Pentecost. और ऐसा और वचन में और गहराई के बातों को समझने के लिए और पेंटिकोस्ट के बाद और हर लोगों का और विश्वासियों को और उनका जिंदगी में इतना बदलाव आया है। People are asking Sarish's children, can we come to your house and have your daddy teach us? और सुरेश भाई को बच्चों ने और उनका बच्चों से पूछ रहा था, उनका दोस्त लोगों ने, और मैं आपका घर में आऊंगा और आपका पापा सुरेश ने हमको प्रभु के बारे में सुनाएगा, हम सुनेंगे, ऐसा बोल के बोला था। आमीन। Can he tell us about Jesus? Can he tell us about David and Goliath? और सुरेश, आपका डैडी सुरेश ने और जो यीशु मसीह के बारे में बोलेगा और दाऊद और गोलियत के बारे में बोलेगा, वो कहानी हम सुनना चाहता है, ऐसा बोल के बच्चों और उनका बेटा बेटियों से पूछता था। See, your excitement and your trusting God and being obedient and submissive will affect every person around you. और जो आपका जो वचन का और सुनने का, आपका वचन को सीखने का, आपका वचन का अनुसार चलने का, और वो और बहुत लोगों का, आपका आजू बाजू लोगों को, बहुत लोगों का जिंदगी में और वो बड़ा और जो इफेक्ट हो जाता है। Those that are hungry for the Lord will draw to you to hear God's word. और जो लोग और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भूखा और प्यास रहता है, सब लोग आपके पास आके पूछेगा, हमको वचन सुना दो, हम वचन सीखना चाहता है, ऐसा बोल के पूछेगा। Those believers that are wandering around in the wilderness will move away from you because they don't want to hear faithfulness. और जो लोग और परमेश्वर को छोड़ के और इस धरती का अभिलाषा में जीने के लिए चाहते हैं, वो लोग आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपसे और स्नेह करना, आपके साथ रहना उन लोगों को पसंद नहीं है, वो लोग और आपको छोड़ के चले जाएगा। Because they have salvation, but they don't have lordship. और जो लोग प्रभु के बारे में मालूम है, उद्धार पाया है, लेकिन प्रभु को इतना नहीं प्यार करता है, इसलिए
और वो प्रभु का और अधीन में रहने के लिए वो नहीं चाहता, इसलिए वो लोग आपको छोड़ के चले जाता है। These people that were saved and filled with the Holy Ghost at Pentecost and afterwards, और ये ऐसा है यीशु मसीह को और अच्छा दिल सच्चाई का दिल से और वो पूरा पवित्र आत्मा से भर के वो लोग फॉलो कर रहा है, वो लोग ऐसा नहीं जी रहा है, हर दिन एक एक जगह में इकट्ठा होके प्रभु का वचन सुन रहा they था, सुना रहा था। surrendered it all to God. और वो लोग उनका जिंदगी में और शरीर प्राण और आत्मा सब कुछ उनका परमेश्वर का हाथ में सौंप रहा था। And the amazing thing about that is they didn't have any concern because they were focused on God. और वो लोग इस धरती का अभिलाषा में किसी का और उनको कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का अभिलाषा को पूरा करने के लिए चाहता है। The people that had money and plenty of bread were asking the people that had nothing to come to their house and eat. और जो लोग के पास बहुत जायदाद है, बहुत अच्छा खाना है और जो बहुत जैसा पैसा है, वो लोग बोल रहा था सब लोग गरीब लोगों को, आओ हमारा घर में आ जाओ, हमारे घर में आपको खाना दे दूंगा, ऐसा बोल के सब गरीब लोगों को घर में बुला रहा था। And when we look over into chapter 6, they chose 7 deacons. और उसके बाद हमने देखा तो और वो उनका ऊपर और 7 और जो एल्डर लोगों को, डीकन लोगों को उनको रखा है। I'd read verse 1 through और तीसरा अध्याय में 1 से हम पढ़ेंगे through 4, 1 through 4 of chapter 6. और जो 6 chapter 6 सर, Yes. और प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ लीजिए भैया। यस सर, आई विल रीड। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि वे प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। Amen. हालेलुया। Amen. Now this scripture ties in to chapter 2 verse 45. और ये हमने 4 वचन पढ़ा है, ये 4 वचन दूसरा अध्याय में हम लोग 45 वचन में जो पढ़ा है उनसे संबंधित है। I'm waving at Manorama's sisters, I think. और मनोरमा दीदी का और बहन लोगों को और हम सब लोग और जो हाय बोलेंगे। When we look at what was happening in verse 45, they were selling their possessions and goods and bringing them to the church to give to anyone in need. और जो 40 और दूसरा अध्याय 45 में हम देखा तो उधर लिखा है और उनके पास क्या क्या जायदाद है और क्या क्या और जो धरती में क्या क्या उनके पास है सारे और बेच के वो पैसा लेके और परमेश्वर का और जो कलीसिया में दे रहा था। And so as the group of believers was growing bigger and bigger, they were having trouble getting the food and whatever support to the people. और वो ऐसा है और बहुत लोग ऐसा और कलीसिया में जुड़ रहा था और विश्वासी में जुड़ रहा था और हर दिन और संख्या बढ़ रहा था। And so some different cliques in the group were complaining because they weren't getting their food.
और उसमें कुछ लोग बोल रहा है हम हर हमेशा और जो आहार को बांटना जो वो अच्छी बात नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को बांटना है ऐसा बोल के और बोलने लगा है। And so all Yes, of a Amen. sudden, this group that was so united was being divided. और ऐसा है और सब लोग पहले मिलके रहता था, लेकिन अभी कुछ लोग बोलने लगा है हम सब वचन सुनाएंगे, कुछ लोग हम खाना खिलाएंगे ऐसा बोल के वो लोगों में अलग अलग हो गया है। And I know none of you have seen this in your church and other churches with people. और ऐसा है और हमारा जो कलीसिया में ऐसा और विभेद भाव नहीं आना चाहिए। It's I don't know Ravi, but it's like in Ravi's church, Ravi helps out one person but not another. और जो रवि भाई ने और एक भाई को और सहायता करेगा, एक भाई को सहायता नहीं करेगा। And so that one that didn't get any help, or he got a small bag of rice rather than a big bag of rice, starts stirring up trouble. और वो क्योंकि इनके पास ज्यादा और कोई जो चावल का जो बोरी है वो बड़ा वाला नहीं है, छोटा बोरी है, इसलिए दूसरों को देने के लिए उनको पसंद नहीं है। Now, I'm going to interject something else. I don't help everybody in India in the Zoom meetings. और ऐसा है भाई के पास भी ज्यादा नहीं है, भाई के पास बहुत कम है, इसलिए हर 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 विश्वासी को जो जूम मीटिंग में आ रहा है हर और जो भाई और बहन को और देने के लिए भाई के पास नहीं है। I try my best to let the Holy Spirit convict me of where to help and where not to, and then Brother Jochen and I talk about it. और भाई ने और जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जो पवित्र आत्मा अगुवाई के द्वारा और जो जहाँ देना है और किसको देना है, और ऐसा है हम और भाई और मिलके बात करके और प्रार्थना करके उनको दे देंगे। Trying to let the Holy Spirit guide this ministry. और इसलिए आप कभी भी अपने परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को प्रार्थना कर दीजिए, पवित्र आत्मा और भाई को और अपने डायरेक्ट कर दीजिए, ऐसा बोल के प्रार्थना कर दीजिए। So when we get to the Acts chapter 6, the people are complaining because they don't think they're getting their fair share. और जो और चेला लोगों ने ऐसा और वो लोग उनके पास कोई महारत नहीं और जो आश्चर्यकार करने के लिए कोई ताकत नहीं है, वो ऐसा वो पैसा उनका पैसा उनसे काम कर रहा था। Now, that also shows where their hearts are. और ऐसा वो हमने जो उनका हृदय में देने का अभिलाषा है, लेकिन उनके पास कम होने के कारण कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। Because, see, they're not really complaining against Ravi because he helped one and not the other. और वो उनके पास कम है, इसलिए एक आदमी को दिया, एक आदमी को नहीं दिया, इसलिए वो लोग रवि के पास आके आपने क्यों दूसरा भाई को नहीं दिया ऐसे बोल के झगड़ा नहीं करता था। Their focus came off of loving the Lord and focusing Him and became about me. और वो लोग और परमेश्वर को देखना क्या बगैर और वो लोग मुझे न देना है और मेरा आदमी को देना है और जो मैं बोलेगा वो काम करना है ऐसे बोल के और वो लोग झगड़ा करता था। So the apostles, who were 12 now, और जो अभी अपोस्तल और 12 अपोस्तल ऐसा डिसीजन ले रहा है, they decided they needed help. The Holy Spirit showed them, we need other leaders. और और जो अपोस्तल ने और वो लोग सोचा है हम लोग पवित्र आत्मा से सुनना है, ये काम हम नहीं कर पाएगा, ये खाना खिलाना और लोगों को संभालना हम नहीं कर सकता है, हम और दूसरा और जो 7 लोगों को हम चुनेंगे ऐसा बोल के वो लोग निर्णय ले लिया। Acts chapter 6, someone just asked. और जो अभी हम लोग प्रेरितों के पुस्तक 6 अध्याय में हम लोग सीख रहा है। They decided through the Holy Spirit that we need help to distribute the food.
और वो परमेश्वर के साथ और जो भोजन बांटने के लिए वो लोग और वो जो काम करने के लिए चाहता था, because God has called the 12 of us. और जो Hold on just 1 minute. और वो परमेश्वर ने बोला था और हमने और जो पवित्र आत्मा जो बोलेगा अगुवाई करेगा और वो उसके साथ हम लोग कार्य करेंगे, ऐसा बोल के वो लोग सोचा था। See, God was showing them that they were to preach the word, they were to teach the word, they were to love the people. और वो चाहता था और लोगों को खाना खिलाना, लोगों को ख्याल रखना वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि और लोगों को वचन सुनाने के लिए चाहता है। And so they asked the people, said, look, we need help in the ministry. और वो चाहता था कि और हमने और सेवा में कुछ सेवा करने वाला सहायता करने वाला हमको जरूरत है, ऐसा बोल के बोला था। Now, this is interesting too, because some churches today, the leaders choose the deacons. और जो कुछ कलीसिया में ऐसा होता है जो और वो कलीसिया में जो अधिकारी होता है, जो अधिकारी वो और जो काम करने वालों को और चुनाता है। Or the pastor chooses the elders in the church. और जो सेवक होता है, पास्टर होता है, वो और जो कलीसिया में अधिकारी को चुनता है। The problem with the pastor choosing the elders is most times he's going to pick his friends. और कभी-कभी और पास्टर ने जो अच्छा आदमी को चुनते हुए समय उनको और उनके बारे में अच्छा नहीं ज्यादा नहीं मालूम होगा तो कभी-कभी बुराई वाला आदमी को भी वो चुन सकता है। And that causes him to have people that say, yes, master, yes, master, yes, master. और सब लोग आके और उनको बहुत आके बहुत गौरव देगा, हाँ मास्टर जी ऐसा बोलता है। And so what the apostles did is they looked at the people, must have been hundreds or thousands, and said, you choose under the Holy Spirit's guidance men filled with the Holy Spirit. और अपोस्तल ने बोला है और कुछ लोगों को और चुन के और आपने और वो और उनको चुन लीजिए और जो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते जैसा आपको उनको चुन लीजिए, ऐसा बोल के बोला था। So I want to read verse 3 again. और तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। वर्स 3 न सर? हाँ, Chapter 6 6, अध्याय। verse 3. यस सर। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 700 नाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आमीन, हालेलुया। Amen. आमीन। What was the only qualification for these men? और जो इसमें और जो डीकन के जैसा और काम करने के लिए इसमें एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। Who are known by wisdom and knowledge. Known by who? और उन लोगों को और वो बहुत बुद्धि होना है, ज्ञान होना है और किसके बुद्धि होना है? By the people. These 7 men stood out among all of those people. और ये 7 लोग और लोगों बैठते समय उनका बीच में खड़ा होके उनको परमेश्वर का जो अच्छा से चलाना है। Not because they were good looking, not because they had money, not because they had a great wife who cooked wonderful. और That wasn't the qualification. और जो वो अच्छा पैसा वाला है, अच्छा जो सुंदर दिखता है और उनका और जो पत्नी अच्छे से खाना बनाता है, वो उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। और लोग उनको अच्छा से और बुद्धि ज्ञान वालों को चुनना है।
He's telling the people, as you got saved and filled with the Holy Spirit, look for men who excel in their faithfulness to God. और ऐसा है और परमेश्वर ने और उन लोगों को और जो बुद्धि और ज्ञान में और बढ़ने के लिए परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा से भरता था। आमीन। That is how we need to select people in the church to serve. और ऐसा है हम भी और जो कलीसिया में जो काम करता है वो लोगों को हम चुनते समय हम भी उनका परमेश्वर के बारे में और ज्ञान है कि नहीं ऐसा बोल के हम देख के उनको चुनाना है। आमीन। Now, my mind just went blank, but there's a scripture that says, "Do not be quick on laying on of hands on people that first get saved." और एक वचन में लिखा है आपने और लोगों के ऊपर हाथ रख के और प्रार्थना करने के लिए और आपने और नहीं करना ऐसा बोल के लिखा है। It says, "Do not be hasty in the laying on of hands." और जो उनका सिर में और हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए आपने कभी-कभी मना नहीं करना ऐसा बोल के भी लिखा है। Some of you may know that scripture off the top of your head. I cannot remember. और जो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपने वो वचन को आपने देखा होंगे, आपने सुना होंगे। Now, what that scripture means is, just because somebody comes into the church and says they are saved and are excited doesn't mean they are made God the Lord of their lives. और जो इसका अर्थ क्या है कि और कोई और जो कलीसिया में आता है वचन सुनता है और वो और जो उनको देख के हमने वो अच्छा आदमी है ऐसा बोल के हम सोच नहीं सकता क्योंकि और परमेश्वर का और जो बुद्धि और ज्ञान इसमें है कि नहीं है पवित्र आत्मा के द्वारा हम मालूम करना है। You've got to give people time to grow in their faith and have the solid rock in them. और आप और लोगों को और कुछ समय उनको देना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है और वो लोग परमेश्वर के रास्ते में चल रहा है कि नहीं सच्चे से और लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ के जी रहा है हम लोग अच्छा से देखना है। Let's go to 1 Timothy chapter 5. और पहले तिमोथी और पुस्तक में 5वां अध्याय में हम जाएंगे। Okay, I want us to read 21 and 22. और पहला तिमोथी 5वां अध्याय 21 और 22 पढ़ लीजिए भैया। यस सर। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वदूत जो उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। आमीन। हालेलुया। आमीन। Hallelujah. आमीन। We are not to have partiality to people just because they're our friends. Do nothing out of favoritism. और जो लोग हमारा दोस्त है हमको अच्छे से हम बचपन से जानता है उनको हमने एक अधिकारी बना देंगे ऐसे बोल के हम लोग नहीं सोचना है। Many of you don't agree with me all the time. I know most of you love me and trust me. No, you don't. I know. और कभी-कभी मैं कुछ बात बोलते समय आपने और मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं कभी-कभी आपको ऐसा बात बोलूंगा आप वो उसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगता है। And there are disagreements that arise among all of us. और ऐसा है कभी-कभी और दोस्तों का बीच में और कुछ बातों में और थोड़ा गड़बड़ हो सकता है एक अग्री नहीं कर सकता है।
But the key is that we seek after the Lord to find out what He wants us to do, not what Brother Jockin wants me to do or I want Brother Jockin to do. और जो ऐसा है, हम परमेश्वर का दोस्ती हम रखा है, और परमेश्वर जो बोलता है वो बात का हम सुनने के लिए, और पहले हम हमारा जो समय और जो पहले हम निर्णय लेना है, लेकिन मनुष्य और जो बोलता है उनको और हम लोग नहीं पालन करना है। So all of this that I'm talking about now means don't take somebody into a leadership position too quick. You've got to see their walk with the Lord. और इसका अर्थ क्या है कि आपने और परमेश्वर का जो मंदिर में और काम करते समय अधिकारी जैसा बनाते समय, और उनको अच्छा से और देख के, और वो और बुद्धि और ज्ञान है ही नहीं है ऐसा बोल के चुन के उनको ऐसा और वो उन्नति में रखना है। And I'm talking to me because we have had several people come into these meetings and want us to do Zoom meetings with them, haven't we, Pastor Jockin? और मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी, और बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग जूम मीटिंग में आ रहा है, आके भाई को पूछ रहा है, और हम जूम मीटिंग में हम भी और जुड़ने के लिए चाहता है ऐसा बोल के बहुत लोग बोल रहा था। And the next thing we know, they are demanding things, and we can tell that their heart is not focused on God, it's on gimme, gimme, gimme. और कुछ दिन के बाद वो लोग बोलने लगता है और मीटिंग में नहीं आता है, वो लोग पूछने लगता है और मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे दो बोलता है, मीटिंग में नहीं आता है। I have jumped too quick. और ऐसा है, ओ ऐसा मुझे और आके पैसा के बारे में पूछेगा तो उनको मैं छोड़ के मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। We just quit doing the Zoom meeting in Pakistan a month ago. और वो पाकिस्तान में जो ऐसा है और लोग ऐसा ज्यादा पैसा पूछ रहा है, इसलिए हम लोग पाकिस्तान में जो मीटिंग है वो उसको बंद कर दिया। Had been doing it for over a year. और हम लोग वो पाकिस्तान और मीटिंग और लगातार 1 साल से हम कर रहा है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। But the pastor started demanding that he have partial control of the India ministry. और वो जो पास्टर है वो चाहता था कि और भारत में जो सेवा हो रहा है उसका ऊपर भी मैं अधिकार होना चाहता है, मुझे उनका ऊपर अधिकार बनाओ ऐसा बोल के और मुझे डिमांड कर रहा था। He wanted to tell us who could come to the meetings and who couldn't. और वो पूछता था, और वो जो लोग आ रहा है, वो जितना लोग आ रहा है मुझे बताओ, और मुझे और मैं मालूम होना चाहता है ऐसा बोल के डिमांड कर रहा था। See, and that is totally up to the Lord. और जो होता है, और जो जितना लोग आता है, जितना लोग सुनता है, जो मनुष्य हमारा जो कार्य नहीं है, परमेश्वर का कार्य है। I wish that you would invite every person you see to come to the meetings. Politicians, sinners, crooks, thieves. और वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है सब लोगों को, और पॉलिटिकल लोगों को, और जो चोर लोगों को, और बहुत पापी लोगों को भी, और परमेश्वर मीटिंग में आके वचन सुनाने के लिए चाहता है। Invite them over to your house. Say, look, come join me for the Zoom meeting. And they say, oh, I don't want to do that. और वो लोगों को, और जो पाप में जीता है वो लोगों को आके जीव मीट में बैठ के वचन सुना बोलेगा तो वो लोग बोलेगा, ओ मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा ऐसा बोल के वो लोग बोलता है। We don't know what God's going to do in their lives. I want everyone to come hear the Holy Spirit. और जो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा किससे बात करेगा, क्या बात करेगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि सब लोगों को मीटिंग में आने के लिए बुलाना हमारा काम है। I don't come here just to help train you up. I come to try to allow the Holy Spirit to touch other people's lives through you. और जो मैं आपको कुछ ट्रेनिंग के लिए मैं देने के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, और जो पवित्र आत्मा मेरे को क्या बोलता है वो
वो आपको बोलने के लिए मैं आ रहा हूँ। आपको आपके द्वारा बहुत लोगों को आप प्रभु बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। Brother Jonkin has been putting these messages on YouTube for how long, Brother Jonkin? यस सर, मोर देन 3 इयर्स। Okay. यस सर, हम सब लोग ये मीटिंग को रिकॉर्ड करके और उसको बाद में हम लोग यूट्यूब में भी रख रहा है 3 साल से भी ज्यादा। It's not to make us look good. It is for the word of God to go to the world. और ये हम लोग जितना अच्छा दिख रहा है हमको देखो ऐसा बोलने के लिए हम नहीं रख रहा है। जो वचन और आपने सुनने के लिए जो लोग मीटिंग में नहीं आ पाया उन लोगों को सुनने के लिए और अच्छा रहेगा बोल के हम लोग यूट्यूब में रख रहा है। Please start inviting sinners, lost people to come to your house and hear the messages. और जो आपका आजू बाजू में कोई प्रभु के परमेश्वर को नहीं जानता है, वो जो पाप में जीता है, वो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, सारे लोगों को आपका घर में बुला के और जूम मीटिंग में बिठा के और वचन सुना दो। Invite the weak Christians in your church. और जो आपका कलीसिया में जो और विश्वास में बहुत और कम लोग हैं उनको भी आपके घर में बुला के और जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए बता दो। Feed them supper. Feed them a snack. Give them lots of India coffee. और जो आपको उन लोगों को बुला के कुछ खाना खिला दो और कुछ बिस्किट दे दो और कुछ स्नैक दे दो और काफी और आपका इंडिया और बहुत अच्छा काफी है वो भी उनको दे दो, वो वचन सुनने के लिए प्रयास करो। What do you think was happening when these people were joining together in their homes? They were inviting their neighbors to come, to fellowship, to hear the apostles' teaching. और जो आदिम और कलीसिया में ऐसा हो गया था, वो लोग उनका घर में सारे लोगों को बुला रहा था और आजू बाजू लोगों को, पाप लोगों को और जो और परमेश्वर को छोड़ के जीवित जी रहा है सब लोगों को उनको बुला के और अपोस्तल ने जो बोल रहा है वो वचन को सुनने के लिए सब लोगों को बुला रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू Praise the Lord. Please, God, bring people to us. Help us go forward to और the प्रभु जी, people you have called. प्रभु जी जो आपने जो उन लोगों को बुलाया प्रभु जी, वो सब लोगों को और आपका वचन सुनने के लिए आपका पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बोल के जा रहा है और वो वचन को सुनने के लिए लोगों को आपने और जो लेके आओ प्रभु जी। Oh, God wants us to just be free in the worship and to love people. और जो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से और संपूर्ण स्वातंत्र से और परमेश्वर को आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए चाहता है। Oh, God's so good. और हमारा परमेश्वर God's so बहुत good. भला है। आमीन। I'm going to tell you a little story about my daughter. और जो भाई और भाई का बेटी के बारे में थोड़ा सा आपको ये कहानी बताने के लिए चाहता है। She sent me a Father's Day card, which was Sunday. और पिछले रविवार को और पितरियों का फादर्स डे है, उस समय एक ग्रीटिंग ने और बेटी ने भेजा है। And in that card, she said, Daddy, you are my best friend. और इसमें लिखा है और पिताजी और मेरा सबसे और महान दोस्त है, अच्छा दोस्त है, ऐसा बोल के लिखा था। Now, some people would just take those words and say, oh, that's what every daughter tells their daddy on Father's Day. और सब लोग ऐसा वो वचन को पढ़ के बोलता है, वो हर एक और जो बेटी है वो पिता को ऐसा बोलता है, ऐसा बोल के सोचता है। But she will call me or send me a text every day. We communicate, but Daddy, would you call so-and-so and encourage them? और बेटी ने हर दिन भाई को मैसेज डालता है, कॉल करता है और कॉल करके मैसेज करके बोलता है, पिताजी आप थोड़ा और ये आदमी थोड़ा और विश्वास में कम हो गया, उनसे आप बात करो, उनको प्रार्थना करो, ऐसा बोल के बोलता है। Daddy, I have 3 ladies that commented on a post I made on Facebook. और वो बोलता है और फेसबुक में मुझे 3 दोस्त लोग हैं, वो आके और मेरा एक पोस्ट भेजा है, उनसे आप बात करो, ऐसा बोलता है। Would you respond to those messages
and telling them how proud you are of them. और जो आपने उनको और आपने उनसे बात करो, आपने और उनसे मेरे बारे में आप उनको बताओ, आप में से इतना प्यार कर रहा है मेरे लिए कि आपने कितना गर्व हो रहा है उनको बताओ, ऐसा बोल के बोलता है। Daddy, your friend Houston Brown died last week. और वो बोलता है और पिताजी और आपका दोस्त ह्यूस्टन ब्राउन ने और गुजर गया, और ऐसा बोल के बहुत चिंता भी होता है। My friend, Jacqueline says, my friend Antoine sent me a text और वो बोलता है मुझे ऐसा मालूम हो गया कि मेरा दोस्त और एक वो ह्यूस्टन को जानता है, वो मुझे ये बात बताया था, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बोल के बोलता था। Antoine is involved in drugs heavily. और उनका दोस्त है एंटवान है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो ड्रग्स यूज करता है। Antoine sent this message, said, my daddy died. Would you please tell your daddy? और एंटवान ने और उनका पिताजी गुजर गया है, और वो मैं आपका पिताजी से मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाप में हूँ, और थोड़ा सा मैं आपका पिताजी को बोलो, ऐसा बोल के वो रिक्वेस्ट किया, डैडी ऐसा बोल के बताता था। Now, I am not doing this, but the Holy Spirit is guiding to where my daughter knows I love people and और I'm वो going to reach out to people. और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं आपको बोलने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। और भाई का बेटी जानता है, भाई और सबसे प्यार करता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, सबके लिए, और वो अच्छी बात बताता है और उनको एनकरेज करता है बोल के, और उनका बेटी को मालूम है। She wants to come to India because she knows that her daddy loves every one of y'all so much. और भारत में आने के लिए भी वो तैयार हो गया है, और इतना दूर आके और जो भारत में और रहकर 10-15 दिन रहकर और वो वचन सुनाने के लिए चाहता है, क्योंकि और पिता से बहुत प्यार करता है। And she wants to be involved with you and love you. और वो चाहता है कि और वो भाई का और मीटिंग में आके आने वाला हम सब लोगों के साथ मिलके हमसे प्यार बांटने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए चाहता है। आमीन। When we look in Acts chapter 6, and the people chose 7 men. और वो प्रेरितों का पुस्तक में जो कलीसिया में अपोस्तल लोगों ने और लोगों के बोला है, 7 लोगों को आप चुनो, ऐसा बोल के बोला था। They chose men that stood out, that the love, the wisdom, the care was there. और जो वो लोग और जो बुद्धिमान है, जितना ज्ञान लोग है, जितना परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ लोग है, उनको चुनता है और उनको साथ वो लोग मिलके और उनको डीकन जैसा बनाने के लिए चाहता है। Would we have been selected as a deacon, as an elder? Would we have been one of the 7? और लोग भी ऐसा हमको देख के, हमको ऐसा हमारा अंदर में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान को और परमेश्वर का प्रेम से हम भरा है बोल के हमको लोग चुनेगा। Or would we have been one of the 3,000 people that didn't get chosen? और ऐसा है, परमेश्वर को मालूम हो गया है, परमेश्वर को पवित्र आत्मा को पा लिया है, उद्धार ले लिया है, और 3000 लोग जैसा हम रहेंगे, नहीं तो 7 लोग जैसा हम रहेंगे। Oh, I pray every one of us would have been one of the 7. और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग वो जो 7 लोगों में जो लोगों के द्वारा चुने हुए 7 लोगों जैसा आप सब लोग रहने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन। Let's read Yes, amen. 3 again through 7 this time. और व्हाट इज द वर्स सर? Chapter 6, 3 through 7. और प्रेरितों Yes, का sir. पुस्तक 6 अध्याय और 3 से लेकर 7 तक पढ़ लेंगे। Yes, sir. इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को
जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा की परिपूर्ण था, और फिलिप्युस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिलास और अंताकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत से आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। आमीन। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। Hallelujah. 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 The apostles were saying, we will turn this responsibility over to these 7 men, and then we will give our attention to prayer and the ministry of the word. और जो ऐसा हमको और लोगों ने वो जो 7 लोगों जैसा हमको भी सुनने के बाद हम क्या करना है कि हम प्रार्थना करना है, परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थना में ज्यादा समय हम बिताना है। The apostles were being distracted by the people, and God said, no, I need you focused on the word. और अपोस्तल ने और वो जो और काम में और जो और खाना खिलाने में ये सारे काम में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, इसलिए परमेश्वर उनसे बोला है आपने वो खाना और वो लोगों को ख्याल रखना वो बात छोड़ो, आपने वचन को आपने और कंसंट्रेट करो, ऐसा बोल के बताया। You need help in your churches, not to lead the church. God's called you to be the pastor. और आपको जो और कलीसिया में सहायता करने वाला बहुत जरूरत है। आपको जो आपने प्रभु ने बुलाया है, आपको प्रभु ने लोगों को वचन बताने के लिए, लोगों को प्रभु का और पवित्र आत्मा से भर के और प्रभु के पास आने के लिए। But it is so easy to get distracted from the calling that God has on your life. और जो आपने जो काम से व्यस्त हो के और आपने जल्दी और प्रभु ने किस लिए बुलाया है आप भूल के और वो काम में व्यस्त हो जाएगा। In verse 6 it says, they presented these men to the apostles. Here we appoint these 7. और लोग बोला है हमने ये 7 लोगों को हमने चुन लिया है, अच्छा लोग है ये प्रभु का, और जो ये सारे और जो बातों के वो लोग ख्याल रखता है, ऐसा बोल के लोग बोला है। And then the apostles prayed over the 7 men and laid hands on them, putting God's anointing on them for the people to see. और अपोस्तल लोगों ने और उन लोगों के ऊपर हाथ रख के उनके प्रार्थना करके और लोगों के बीच में उनको और अच्छा एक और अधिकारी जैसा खड़ा होके उनको चुन लिया था। Now, that is not meaning that the apostles gave them the anointing. God had already given them the anointing to be in those positions. और जो उसका अर्थ ये है कि और अपोस्तल का जो अभिषेक है उनको दे दिया, उनके पास अभिषेक नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको पहले से चुना है, उनको ऐसा अधिकारी जैसा बनाने के लिए परमेश्वर पहले से भी उन लोगों 7 लोगों को अभिषेक किया है। But that was the apostles saying, look, we have responded to God. He has told us to do this, and we are appointing you through the Lord to perform these duties. और जो वो लोग बोल रहा था और हम लोग और जो प्रार्थना किया है और प्रभु ने और विश्वास लोगों ने आपको चुन लिया है, और पहले से हम सुनने से पहले परमेश्वर भी आपको चुन लिया है, आपको अभिषेक कर दिया ऐसा बोल के और अपोस्तल ने बोला है। And so what happened
when the apostles, the deacons, and the people trusted the Holy Spirit. और ऐसा है, और परमेश्वर और जो अपोस्तल ने चेला लोग है और सारे विश्वासी लोग है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा तो क्या हो गया? What happened? Look और at verse 7. और वो 7वां वचन पढ़ेगा तो, और वो परमेश्वर का जो क्या हो गया उधर उनका बीच में हम पढ़ सकता है। The word of God spread. और वो परमेश्वर का वचन हर जगह में फैलते जा रहा था। आमीन। The word of God spread. Wait, what do you mean? और जो परमेश्वर का वचन हर जगह में फैलना, वो उसका अर्थ क्या है? More people got saved. They और responded to the gospel, to the word, to the Holy Spirit pricking their hearts. और जो वचन का सुसमाचार को सुनकर वो उनका हृदय का जो और कठिन हृदय को वो और बदल के वो और उद्धार पाके वो उनका जिंदगी बदल दिया था। Praise the Lord, praise the Lord. When you trust God, what happens? He moves in the hearts of the people. और आप भी, और ऐसा है चला लोग जैसा आप भी और परमेश्वर को ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करेगा तो और लोगों को बीच में आपको और परमेश्वर ने और कार्य करने के लिए उनका वचन आपके द्वारा और फैलने के लिए कार्य करेगा। आमीन। It is not up to us for people to get saved. It's up to us to submit to the Lord, obey the Lord, and let the Holy Spirit work. और जो हमको और जो लोगों को और उद्धार देना है, पवित्र आत्मा अभिषेक और पाने के लिए हम कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना करना है परमेश्वर को उनका और चुनने के लिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उद्धार देने के लिए हम प्रार्थना करना है। आमीन। Isn't that amazing how God works? और You आप just trust me and I'll do. और जो ऐसा परमेश्वर ने और जैसा योजना रखा है हमको अभी मालूम हो गया है। अभी जैसा भाई को हमारे बीच में लेके आके परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, वैसा है परमेश्वर हमारे बीच में आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. हालेलुया। Thank you, प्रेज द Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को धन्य है। हालेलुया। थैंक यू। We want God to move in India and the United States and Africa and all over the world. और आपके द्वारा और भारत में और अमेरिका में, अफ्रीका में, सारे देशों में प्रभु कार्य करने के लिए और बहुत बड़ी-बड़ी काम कराने के लिए चाहता है। आमीन। Hey, how do we do that? We don't. और हम लोग ये बात को हम कैसा करना है हमको मालूम नहीं है। We allow the Holy Spirit to do it. और ये हमने पवित्र आत्मा को हमारा हृदय में, हमारा जिंदगी में, हमको जो उनके द्वारा हम चलेगा तो ये सारे बात और पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकता है। आमीन। We get out of the way and just love the Lord, submit to Him, obey Him, study His Word. और जो परमेश्वर ने और उनको पूरे दिल से, पूरे मन से हम प्यार करके और उनका वचन को हम गहराई से हम समझ के और पवित्र आत्मा के अधीन से हम काम करेगा तो हम इस सारे धरती में हम परमेश्वर का वचन को हम सुनाएगा। आमीन। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you for letting us meet today. Thank you for your word that you have for us. और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और प्रभु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमको इधर इकट्ठा करके आपको वचन को हमने सुनने के लिए, सुनाने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु जी आपको धन्यवाद। आमीन। Oh, Father, you are so good. So good to us. और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा है, प्रभु जी बहुत अच्छा है। Say this in Telugu. और I wish Manahor could understand me. और प्रभु जी ప్రభు మరి మా జీవితంలో మరి ఈ విధంగా మరి మీరు కార్యాలు జరిగించి మమ్మల్ని ఇలా ఒక చోట కూడుకునే విధంగా నీ వాక్యం వినేవారుగా, నీ వాక్యాన్ని వినిపించేవారుగా మీరు ఉన్నందుకు నీకు వందనాలయ్యా అని మనం దేవునికి వందనాలు తెలియజేద్దాం। Amen. Praise the Lord. Oh, God, so good. Thank you for letting me come to you today and you listening. Thank you. Thank you.
और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा आपका बीच में मुझे आने के लिए आपने इजाजत दिया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Oh, थैंक यू जीसस। वचन आपका जिंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता दीजिए। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी बता दीजिए, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। यस सर, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड स्टीवन सर, प्रेज द लॉर्ड जतिन सर। आज का वचन सर बहुत आशीषित वचन रहा और प्रेरितों के काम से सर जिस प्रकार से 7 लोगों को चुना गया और वह 7 लोग जिस प्रकार से प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाएं, फिर उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करना चालू कर दिया और लोग उनसे चंगाई मिलते चले गए। उसी प्रकार से सर हम भारत में भी लोगों को और नए नए लोगों को, नए नए एल्डर लोगों को तैयार करेंगे ताकि और भी सर भारत में और अपने क्षेत्र में विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया जो सताव का क्षेत्र है, यहाँ पे सर प्रभु का काम बढ़ सके। और सर एक मेरे पास में टेस्टमनी है, बहुत अच्छा टेस्टमनी है सर। आ, प्रभु का धन्यवाद हो सर कि कल प्रभु ने स्टीवन सर के द्वारा और आप जचिन सर के द्वारा प्रार्थनाओं के द्वारा और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा कल मुझे एक मोटरसाइकिल स्कूटी के रूप में परमेश्वर ने आशीष दिया और मैं प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को और स्टीव सर को और जचिन सर को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से सर मैं कल एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ। कल की बात में जब मैं एजेंसी पे था, मोटरसाइकिल ले रहा था, तो मैं कभी भी सर आज तक मेरे नाम से साइकिल भी नहीं था। आज तक कुछ भी सर, कुछ भी, यहाँ तक कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है ये भी मेरे नाम से नहीं है सर। जब मैं ले रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और गवाही देते हुए भी मेरे आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं। तो कल जब मैं सर मोटरसाइकिल जब मैं ले रहा था तो जब मेरे आंखों में आंसू आ गए, वो मेरे पास में आया और वो बोला कि ये खुशी की बात है भाई, आप रो क्यों रहे हैं। तो मैं उनको बताया कि भाई मेरे पास में आज तक कुछ भी मेरे नाम से नहीं है, लेकिन प्रभु की दया से आज मुझे एक मोटरसाइकिल मिला है। तो प्रभु का धन्यवाद हो सर कि वो भाई तुरंत पूछने लगा कि प्रभु मीन्स कैसा प्रभु, और ये भाई जो पैसा भेजे हैं ये भाई कहाँ से हैं, कौन है, उनका लैंग्वेज और उनका आवाज बोली भाषा तो आपके जैसा नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग प्रभु के दास हैं और प्रभु के द्वारा मुझे पैसे मिले हैं और प्रभु के द्वारा मैं मोटरसाइकिल को अभी ले रहा हूँ। वो भाई बड़ा प्रभावित हुआ और भाई ने मुझे बृहस्पतिवार थर्सडे नाइट को अपने घर में बुलाया है वचन शेयर करने के लिए और प्रभु के बारे में बताने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. Hallelujah. you're Hallelujah. welcome. Pastor Sonu Kumar is telling today's word is a wonderful blessing in my life, and electing the 7 deacons like us. We also are praying to elect by God to work in the persecuted areas in Uttar Pradesh, and so we are praying for that God will anoint us with His Holy Spirit and use us in these persecuted areas, especially in areas we are working here. And please, thank you so much for sharing this wonderful message. And we encouraged to work filled with the Holy Spirit and work for the testify for the glory of God. And also, he's sharing his testimony. And yesterday, with the help of your God's and generous support, and he is able to buy a scooter for his to do his ministry, and he's giving his thanks to you. Until now he don't have a bicycle, also he don't have anything. The mobile he is using not for him, he is using for another mobile, another brother's mobile. So this is the first he have in his life. So at that time he take that motorcycle, he cries and cries with happy, he got tears with happy tears. That time
the shopkeeper asked him, why are you crying? This is the happiest moment, you are getting a scooter, why are you crying that time? It is not crying, I'm not crying, I'm giving thanks to God for giving me this scooter Amen. through that brother. Amen. Like that he tell the testimony. And that time he began to ask, what happened, who is that brother, why he gave you that money, like that, what language he will speak, like that he asked many questions. That time he told, he like that we are doing we are joining in Zoom meetings, and one brother will come to come from other country, America, and he will teach us the God's words, and we learn many things. He will pray and he will do according to the will of God, like that he will support us for some to fulfill our needs, physical needs, according to the Holy Spirit, like that he replied. That time he tell, I want to know more about God. I want to come to your house. I want to hear the word of God. And when the brother which is teaching in the Zoom meeting, like that he replied. And on the coming Thursday, coming the Thursday, he will come and join in the English service. Amen. Yes, praise the Lord, Amen. praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. सर थैंक यू थैंक यू Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई ये आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, और भी, और कोई भी और वचन आपके जिंदगी में और कैसे आशीष का कारण बना गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है। भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मां, सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मां, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहे हैं मां, बोलिए। जी सर, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाह रही हूँ, और आज के वचन बहुत ही कुछ मुझे सीखने को मिला कि कैसे लोगों को हमको परखना है, जल्दी विश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर में। तो वो सारी बातें को मैंने सीखा है, क्योंकि हम लोग किसी पे हम देखते हैं तो जल्दी विश्वास कर लेते हैं और हमको लीडर भी बना देते हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा सेवकाई है छत्तीसगढ़, तो हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमने भी कई लोगों का भरोसा करके किए तो सबने धोखा देके चला गया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर के द्वारा जो वचन मैंने सुना। और सर प्रेयर कीजिएगा हमारे लिए। हमारे गाँव में कल लगता था तो वहाँ पे विरोधी लोग ने बंद कर दिया था, हाउस प्रेयर लगता था और हमारे पास चर्च नहीं था। तो हमने अभी छोटा सा चर्च भवन बनाया है, अभी रेंट में रहते थे तो वहां पर भी हमको खाली करवा दिया गया, रहने के लिए भी हमको दिक्कतें हो रहा था। तो हमने जैसा तैसा छोटा सा भवन बनाए हैं और हम लोग अभी भवन है, चर्च भवन में ही हम लोग अभी 2-3 दिन हुआ है वहीं पे शिफ्ट हुए हैं और हमारे रहने के स्थान भी नहीं है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफी विरोध है, तो रेंट में भी क्रिश्चियन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग अभी चर्च भवन में ही अभी हम लोग रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहे तो हम इस छत के ऊपर में हमारे लिए 2 कमरे तैयार करके दे। तो आप लोग हमारी सेवकाई के लिए भी प्रेयर करिएगा और हमारे रहने का भी स्थान परमेश्वर दे, ताकि हम अच्छे से हम सेवा कर सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार जुड़ी और जो सर ने बताया जो हमारे साथ में हुआ है, तो हमने लोगों को लीडरशिप बना दिए, बहुत सारे लोग बुक लेकर चला गया, हमारे कलीसिया भी साफ कर दिया गया। तो काफी दिक्कतें हुआ है और इधर उधर हमारे कलीसिया भी तितर बितर हो चुका है। तो आज हमें ये सीख मिला है कि हमको किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना है, अपने आप को भी तैयार करना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभास। Amen. Sister Aish is telling, and today I joined first time, and what exactly I need, God spoke to me through you, through the Holy Spirit. I learn, don't believe anyone, and
be wise to choose the elders and deacons in our churches. That is the thing I learned today. Many times we cheated by many leaders, and many leaders and deacons came and cheated us and divide our churches, and we faces many problems in the past. But today we have to, God spoke to me through you, to be very careful to elect the elders and deacons. So this is the wonderful to hear the word of God through you today. Thank you so much for sharing this wonderful message. I learned this thing. I have to ask Holy Spirit to according to His will. Then only I have to know the will of God and elect them the elders and deacons. So that is the thing he learned today. Amen. Thank you so much for sharing this wonderful message. And also he's requesting a prayer request, and in her area there are so much persecution, and people are not allowing the Christians to conduct their Sunday services meetings in their villages, and they are not giving the houses to rent also itself. So because of that, nobody is giving the houses to stay. Because of that, they all stay in the they stay in the church and living in the church. So please pray. God will change the people's heart to give their houses for rent to stay, and there is a peaceful the atmosphere coming in her area. Yes, sir. I can't think of a better place to stay than in the church, worshiping every day. और वो चाहता हूँ, मेरा घर घर नहीं चाहता हूँ, मैं कलीसिया में रह के और पूरा दिन परमेश्वर को आराधना करने के लिए चाहता हूँ। ये मौका आपको मिला है, आप आनंदित होना, प्रभु को महिमा करना, आराधना करना है। आमीन Yes. Amen. Amen. आमीन Amen. आमीन, Amen. हालेलुया, थैंक यू जीसस। అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, వందనాలు. Yeah, good morning, sir. How are you this morning? How are you, sir, this morning? Hey, Sam. Yeah. Hello, sir. How are you? I'm good. I was just, I'm just busy last week with my preaching assignments. So I just went to different villages to share the gospel of good news. And also, please kindly pray that this evening, right now at 8 o'clock, I have a meeting to attend. So this is a new family, new believers. They wanted to know more about Christ. So Amen. after about few minutes, I will be visiting their house, their husband, wife, and their two sons, and some neighbor woman also. They have been coming, so they wanted to hear more about Christ. So please pray that the Holy Spirit would use me and speak through me, and then open their hearts so that they would receive Christ as their Amen. personal Savior. So they have some family issues. So they asked me, they requested me to come and do the prayer meeting every week. So after a few minutes, I will be going. Sir, please kindly pray that I have a one prayer request for you. As I've been visiting many villages with the gospel, so many of them they are poor. So they were asking me for the Bibles, so Telugu native language Bibles. So I said, pray. If the Lord answers, I will provide them with the Bibles. So please pray that so that they would. The Lord will help me to buy Bibles for them. So they were most of them they were Hindus, idol worshippers. So their family, their parents, they don't support. They don't give money to buy Bibles or something gospel literature. So I just asked them to pray so that if the Lord opens door, so I said I will surely give them the Bibles. Please pray Amen. for the Bibles. Yeah, and also tonight's gospel meeting, I'm going to conduct in a house. So we are expecting 10 to 12 people who are all are idol worshippers. They don't know about Christ. So please pray for the move of the Holy Spirit, sir. Thank you. Amen. Amen. Yeah, I will give the details to Brother Charlie. I think he will share you about the Bible, sir.
Okay, sounds good. Yes, sir. Yeah. I will ask him to share. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Thank you, sir. How is Praise your the wife? How is your Pastor wife doing? Devin, my How is wife's it? great. Yeah, how is your wife? Anna, praise. Praise the Lord. Yes. Praise the Everyone's Lord, fine. sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Devin, Yes, sir. Devanand. Praise the Lord, sir. Steven, sir. Praise the Lord, जैतून चाली, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. आपको देखकर अच्छा लगा स्टीवन सर एंड जैतून चाली सर। मैं पिछले कुछ सप्ताह से नहीं जुड़ रहा था, तो बहुत सैड सा फील कर रहा mute. था, लेकिन आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। तो परमेश्वर की महिमा हो। और आज जो वचन भी सुना बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, इसलिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। Amen. और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में और बहुत गहराई के साथ और बड़े आशीष के साथ चले। और सर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट था सर, मेरे दोनों बच्चों को एलर्जी वाला घाव हो गया सर पूरे बॉडी में, उसके लिए प्रार्थना करें। वो बढ़ता जा रहा है, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो पूरी रीति से ठीक हो जाए, चंगा हो जाए मेरे दोनों बच्चे। जरूर सर, थैंक यू सर, जय जरूर मसीह। प्रार्थना करें सर। और Pastor Devanand is telling today's word is a great blessing for me, and because God chosen us for his children, for as a elder, as a leaders to lead the people and fill us and anoint us. That is the thing is very much encouraged me, and thank you so much for sharing this wonderful message and about we are not chosen by people, we are not chosen by men, but God, Almighty God, chosen us to do His will and fulfill His will and lead many people to the Christ. That is the thing. I will really encourage. Many people hate us in this world, but people not love us. But Almighty God is loving us and caring us, and He will choose us and for His disciples, for apostles, to do His ministry in many places. The praise God for that. Thank you so much for sharing this wonderful message, and also he's requesting to pray for two kids. They're having problem with skin allergy. So please pray God will touch the children and deliver them from the skin allergy and heal them completely by the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. अना भैया फिर नाम क्या है भैया बच्चों का? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. बच्चे जो बड़ा बच्चा है सर उसका नाम एडविन है और सेकंड का नाम जॉन है। हाँ सर, ओके। Elder son name is Edwin and youngest son name is John. Yes sir. Okay, John and Edwin. Edwin. Yes sir, Edwin. Yes sir. Praise the Lord. Anna, praise the Lord. Anna, praise the Lord. Anna, vandana Anna. Praise the Lord. Anna. Anna, Steve sir, praise the Lord sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Anna, మరి రేపు మొన్న సెకండ్ సాటర్డే సువార్తకి వెళ్ళాం కదన్నా అన్నా ఆయిల్ కూడా అక్కడ ఇచ్చామన్నా. వాళ్ళు ఇవాళ పొద్దుట ఫోన్ చేసి అయ్యా మాకు పిచ్చి పిచ్చి కళలు వచ్చాయి, మేము దుష్ట శక్తులకు బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళము, మరి ఆ ఆయిల్ సిలివేసుకుని మేము పడుకున్నప్పుడు మాకు చక్కగా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతా ఉన్నాము, అప్పటి నుంచి మాకు ఎలాంటి పిచ్చి కళ్ళ గట్ట ఏం వస్తలేదని ఆయన ఫోన్ చేశారన్న. ఆ తర్వాత మనం పిల్లలు ఒక బాబుకి ఆయిల్ ఇచ్చి ప్రేయర్ చేసాం కదన్నా, చెయ్యి పనిచేసింది కదన్నా. ఆ బాబుని చూసి ఈ రోజు మొన్న ఆదివారం 6 మందిరానికి వచ్చారన్న. ఆ ఆయిల్ ప్రార్థన చేయించుకొని దేవుడు స్వస్థత అనమాట. 6 మందిరానికి వచ్చారు, ఆ కొత్త విశ్వాసులు వాళ్ళు. దాని బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాను. ప్రార్థనను చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తా ఉంది. తర్వాత నాకు కొత్త నిబంధన బైబిల్ కావాలన్న. ఆయిల్ తో పాటు చాలా మందికి తెలుస్తా లేదు, బైబిల్ గట్టే లేవు, కొత్త నిబంధన ఇస్తే బాగుంటదని
ఆశపడతా ఉన్నాను. దానికోసం అయ్యగారికి చెప్పండి. రెండోది ఏంటంటే రేపు వచ్చే 3వ శుక్రవారం అనా ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి మా పాస్టర్ గారులమంతా కూడా ఒక గంట ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయ్యగారి ప్రయాణం కొరకు. తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో మరి మీటింగ్ల కొరకు ప్రతి నెల ఒక గంట అయ్యగారు వచ్చే వరకు వెళ్ళే ఒక గంట ముందు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాము. రేపు వచ్చే శుక్రవారం మా టీం ప్రార్థన చేయించండి Anna, okay, no, ఓకే అన్న. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Pastor Manohar is telling today's word is a great blessing for my life, and I have a testimony to share about yesterday. Yesterday, we went to a gospel outreach in a village, and we gave the prayer oil to the people, those who are needed. This morning, they called me. They called him, and they began to testify. This oil is working in our life. In our life, we apply this oil, and we sleep peacefully at the night. No bad dreams are came. So before that, many bad dreams are coming, or we are disturbing our that sleep. But today we are sleeping very nicely, and our bodies are healed. Thank you so much for giving this prayer oil like that. They testify God, and one child healed, and his in the hand was paining, and the twisted, but it was made well after applying the oil. After that, many people see that miracle, and new people join in the church. 6 new people join in the church for the heal by seeing the testimony. Praise God for that. Like that, ఆరుగురు many people are knowing about God and coming to Christ. Praise the Lord. Thank you so much for all your prayers and support, and giving the prayer oil to us, to giving to the people. Thank you so much, sir. And also, he's telling, the pastors team are praying for your trip, and every third week of the Friday in every month. So 1 hour they are praying, that God will use you in the coming September October ministry mission trip, and God will use you mightily for the glory of God, to invite many people, and fill you with the mighty Holy Spirit, and use all the God's people for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, yes, Jesus. amen, amen. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. हेलो सर Praise the Lord, brother. Praise the Lord. स्टेफन सर प्रेज लॉर्ड Praise the Lord, brother. जय मसीह की Jai Masih ki. प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर वचन के लिए। और सचमुच परमेश्वर अभी पवित्र आत्मा में होकर स्टेफन सर के द्वारा बातचीत किया, और सचमुच जो आज का वचन एक बहुत सामर्थ्य वचन हम लोग को अभी सुनने के लिए मिला। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये जो मीटिंग में जो हम लोग को वचन अभी सीखने के लिए मिला, सचमुच परमेश्वर हम सबों को चुन लिया है। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आप बढ़िया से हिंदी में भी अनुवाद किए सर, और हम लोग को समझने के लिए भी अच्छा एकदम मिला, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं सर। एक मेरा Thank you, sir. प्रार्थना रिक्वेस्ट है सर कि मोटरसाइकिल तो मिला है सर, लेकिन अभी तक प्रार्थना कर रहे हैं, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है, और 2-3 थाना मतलब 2-3 प्रखंड पड़ता है, और थोड़ा सा गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि चलाने में असुविधा ना हो, इसलिए बड़ी जांच बहुत चल रहा है जहाँ तहाँ, और 2-3 प्रखंड जाना पड़ता है सेवकाई के लिए। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रार्थना करिए कि वो जितना जल्दी हम ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सहायता मदद करे। Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor Lalu is telling, and God give us a privilege to hear the God's word today, and we learned many new things, many great things from the word of God. How God chooses the people, how God elect the people. That is the thing we learned. Thank God, God elect us, God using us for His glory, to lead many people
to salvation. Praise God for that. And also he's telling his heartful thanks to you for giving the motorcycle to him to use in the ministry. God is through that motorcycle is able to go in many different villages and giving the gospel and sharing the gospel. And thank you and thank you so much for giving this generous gift to buy the motorcycle for him. And also is requesting to pray, and many places is going that time. Many police is stopping him and asking him, why are you coming, why are you going like that, do you have license, like that they're asking, but he don't have license. So please pray, God will give him driving license very soon as possible. So he's going to apply a driving license, and so God will provide him the license, and he will do the ministry with no obstacle. Praise the Lord. Yes sir. Yes. प्रभु आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, जल्दी जल्दी आपको दे देगा, और उसके द्वारा आपको कोई रुकावट नहीं होगा। हर जगह में आप जाके प्रभु का वचन बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हेलो, Yes. जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह सर, थैंक यू सर सुंदर वचन के लिए। हम तो आज लेट से जुड़े क्योंकि कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गया था हमारे सामने और डिस्चार्ज था मोबाइल, और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे मूसा को प्रभु ने यूज किया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, उसी तरह से स्टीफन सर को हम लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा है। ये प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में बहुत से लोग साथ छोड़ रहे हैं। सुसमाचार रुक सा गया है, लोग डर के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सर हम लोग के साथ खड़े हैं आमीन, और हमेशा नई नई बातों सिखा रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। आमीन। आज का वचन बहुत सामर्थ्यपूर्ण रहा। अगर श्योर में अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य करते हैं तो कोई काम परमेश्वर के द्वारा असफल नहीं होने वाला है, आमीन। और प्रभु काम Amen. वो रुकेगा नहीं। और हम सर को बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए और समय देने के लिए, और हफ्ते में 3 बार कठिन परिश्रम करते हैं और वचन को चुन चुन कर हमारे सामने लाते हैं, और हम लोग हमेशा एक नई बात को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद ब्रदर। पास्टर हरिद्वार is telling and we are very much blessed to hear the word of God, and God elected brother Stephen sir to send among us and lead us and teach us many great things every week 3 times. This is our great privilege. God chosen brother Stephen sir as God chosen as Moses, God chosen as Stephen sir to lead us and to guide us in the ways, God's ways. And this is a great privilege for us. Thank you so much, sir, for your faithfulness, for coming Praise the Lord. among us every week 3 times, and we really very much blessed through your messages. And we are afraid and sitting in our house. We don't have to privilege and go outside the hear of the word of God, but God send you in our houses, in our homes by Zoom meeting, and have the opportunity to hear the word of God. That is the God's plan in our lives. Every time we are very much encouraged through the word of God and learning many great things, deeper truths from the word of God. We praising God for you sending and leading us as a leader, as a Moses. He chosen as Moses. God chosen you to lead us his people in the time of trouble. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Thank you. Lord. Praise the Lord. Yes, बहुत बहुत धन्यवाद। yes, परमेश्वर को amen. जय हो, परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। Hallelujah. जय मसीह सिस्टर, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सिखाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, और सर आपका भी। और मेरा ख्वाहिश है सर कि हमने पिछले दिनों में बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं सर, लेकिन सर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप उनके द्वारा हमें सपोर्ट मिला हमारे परिवार के लिए, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से, उन्होंने हमारे लिए सपोर्ट किया। और मेरा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है सर कि मैं चाहती हूँ कि मैं सिलाई मशीन लेना चाहते हैं सर, कि मैं कपड़ा सिलकर और कुछ अपने परिवार के लिए कुछ खर्च निकाल सकूँ, तो
आप प्रार्थना कीजिए सर हमारे लिए कि मैं सिलाई मशीन ले सकूं और कुछ उसके द्वारा परिवार के लिए खर्च निकाल सकें। थैंक यू सो मच सर। Praise the Lord, Amma. बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, thank you. Sister Manorama is थैंक यू। telling, and we are really very much blessed through your love and compassion and kindness, and in our time of trouble, you are extending your helping hand and giving your kind, generous financial support to help her family, and this is thank you so much, sir, for your kind heart, and she is very much happy and giving you a heartful thanks to you for your generous kind and generous heart, and through that they will survive many days, all the family. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Amen. And Amen. and also she is requesting to pray, want to buy a swing mission, and so please pray God will provide a swing mission, and through that she will earn some money, and by stitching the cloths, and please pray God will provide a swing mission to her to survive in this time of trouble, to A sewing machine. yes sir, sewing machine. Okay. Yes sir. Praise the Lord. Praise the Lord. जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको सहायता करेगा और आपका जिंदगी में जो जरूरत है और सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरे दिल में प्रभु मेरे दिल में तू ही चला मेरे जीवन को, तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ परमेश्वर, और मेरे को चलाओ प्रभु जी, और मेरे को आपने चुन लिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। हालेलुया। वचन आपका जिंदगी में कैसे आशीष का कारण बन गया, बताना चाहे तो बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तू जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखे है सारा जहां, जाऊं तू जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया, हालेलुया। वचन आपका जिंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, और बहुत आशीष पाया है, और वो आशीषों को हम गवाह के रूप में बताने से और हम भी और प्रभु को महिमा करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you so much, sir, for sharing the wonderful message, and thank you so much for encouraging through the Word of God every Tuesday and every Thursday and Friday and 3 days a week, and really from whenever we coming together and hear the Word of God, our hearts will fill with full of love, full of happiness, full of peace. Our hearts, all the problems we forget all the problems, and have experiencing the power of Holy Spirit in our lives. Thank you so much for taking this wonderful time and coming every early morning, and we are praying for you, and
God will touch you and heal you and deliver you from the problem, that heart problem, and our hearts are crying every time for the healing, complete healing for you, and God will use you more and more in the coming days for the benefit Amen. for many people in India and Africa and all over the world, for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, sir. Well, let's pray. Yes, sir. हम लोग प्रार्थना करेंगे. Father, such a wonderful day to be in your presence. प्रभु जी, आपका उपस्थिति में हम लोग आके और अपने वचन सुनने के लिए हमको मौका दिया. प्रभु जी, आपको धन्यवाद. Thank you for calling us to salvation. प्रभु जी, हमको उद्धार पाने के लिए हमको बुलाए. प्रभु जी, आपको धन्यवाद. Thank you for calling us to love you and to serve you. प्रभु जी, आपका पूरे दिल से, पूरे मन से आपको प्यार करने के लिए, आपका योजना को पूरा करने के लिए, सेवा करने के लिए हमको बुलाए. प्रभु जी, आपको धन्यवाद. Oh, touch all of our hearts to love you with all we have. प्रभु जी, हमने और हमारे सारे और आपको समर्पित करके आपको सेवा करने के लिए हमको सहायता करो. प्रभु जी, Lord, take away our pride and our greed and our selfishness. और प्रभु जी, हमारे अंदर जो जो और पाप है प्रभु जी, जो स्वार्थ है प्रभु जी, जो गर्व है प्रभु जी, सारे और पाप से, गर्व से हमको दूर कर दे. प्रभु जी, Lord, we just want to serve you. प्रभु जी, हम केवल आपको सेवा करना चाहता है. आपको बातों को हम सुनना चाहता है. प्रभु जी, Oh, we thank you for bringing more people in to hear your word. Touch their hearts, Lord. प्रभु जी, बहुत लोगों को और ज्यादा लोगों को हमारे बीच में अपने लेके आ रहे हो प्रभु जी, और सब लोगों को और हृदय को आप छू लो. प्रभु जी, Lord, we pray you will use these Zoom meetings and the YouTube and the Blogspot, that people will hear your word, Lord. प्रभु जी, ये जूम मीटिंग के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा और ब्लॉग स्पॉट के द्वारा बहुत लोगों को और ये वचन सुनने के लिए, वचन और पढ़ने के लिए और अपने मौका देने के लिए आपने और पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करो. प्रभु जी, We can't believe you've allowed us to be a part of all of this ministry. और प्रभु जी, हमको और अभी भी हमको विश्वास नहीं हो रहा प्रभु जी, और इतना सारे काम हमारे साथ आप करने के लिए योजना रखा है, हम अभी भी विश्वास नहीं कर रहा. प्रभु जी, I am so humbled that I am a part of it. प्रभु जी, ये आपका सेवा में, आपका कार्य करने में हम भी चुन लिया प्रभु जी, और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी, Oh, I pray for Andy as he continues to minister with us, and for Jacqueline that has received the call. प्रभु जी, और भाई एंडी भी हमारे बीच में आके और प्रभु का वचन सुनने के लिए और चाह रहा प्रभु जी, और जैकलिन दीदी भी और उनको बुलाए. प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो. और भारत के बारे में और लोगों ने और पाप में और जो नरक में जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर और उनको और इतना और उनको प्यार दिया. प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद. I ask you, Lord, to work in my son's life and his wife and his family. प्रभु जी, और जैसा बेटी से बात किया है, जैसा ऐसा है बेटा से भी और उनको बहू से भी बात करो, और वो भी और आपका काम करने के लिए आगे आने के लिए सहायता करो. प्रभु जी, Lord, for these prayer requests today, we thank you for the testimony of Sonar and the man wanting to hear more about Jesus. प्रभु जी, और आज सुबह और जो गवाही सोनू भाई के द्वारा दिया हुआ प्रभु जी, वो गवाह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी, जो वो और शॉप और दुकान वाला आदमी और प्रभु आपके बारे में ज्यादा जानने के लिए उनको और हृदय दे दिया. प्रभु जी, आपको धन्यवाद. And for Yish, first time, for the persecution that's causing them to live in the church. Praise the Lord. और प्रभु जी, बहन आयुष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, और बहुत हिंसा के कारण उनको कोई घर नहीं दे रहे प्रभु जी, और उसी कारण वो कलीसिया में चर्च में रह रहे प्रभु जी. इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी, हमेशा हमेशा आपका मंदिर में रहने के लिए मौका दिए. प्रभु जी, आपको धन्यवाद. I pray they will be singing and testifying and preaching in the church, and people will hear it और and प्रभु be जी, called to salvation.
प्रभु जी वो कलीसिया में रहकर और हर दिन प्रतिदिन हर समय वो लोग गाना गा के प्रभु आपको स्तुति करके आपको आराधना करके प्रार्थना करते हुए समय और रास्ते में जाने वाले लोगों वो सुनकर आपका महिमा को आपका आराधना को वो भी और वो पसंद और वो भी वो महसूस होकर वो भी आपको और महिमा करने के लिए सहायता करो प्रभु जी। To be with Sam and these families that want to hear about Jesus, and for the Bibles needed for these new converts. प्रभु जी और भाई श्याम के बारे में लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। वो भाई के द्वारा जो जो लोगों को वो और नया आप में आया है उन लोगों को और बाइबल देने के लिए चाह रहा हूँ प्रभु जी उनको और आपने और अच्छा और रीति से आपने कार्य करो प्रभु जी। For John and Devin's kids, that they will be healed of the skin allergy, Lord. प्रभु जी देवानंद भाई को और दो लड़का और जॉन और एडमिन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। जो उनको शरीर में जो और जो समस्या है प्रभु जी उनको चंगाई करो प्रभु जी। Lord, we thank you for this prayer oil, and this healing oil is being given out and people are being healed. प्रभु जी वो प्रार्थना तेल के लिए और स्वस्थता तेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसके द्वारा आपने बहुत बहुत महान कार्य प्रभु जी कर रहा प्रभु जी, आश्चर्य कार्य प्रभु जी कर रहा प्रभु जी, बहुत लोगों का जिंदगी में और चंगाई दे रहे प्रभु जी, आपको धन्यवाद। They are having peace in their sleep, no bad dreams. And the one child that was healed in his hand or leg, और जो नींद में जो और बुरी और जो दर्शन आ रहा है वो सारे खत्म करके आपने अच्छे से शांति से आनंद से नींद हो जाने के लिए आपने मौका दे रहे प्रभु जी, आपको धन्यवाद। जो छोटा बच्चा का जो हाथ को आपने चंगा किया उसके बारे में और बहुत लोग आपको महिमा को जानने के लिए आपने सहायता करो प्रभु जी, आपको धन्यवाद। and Lord, for Lalo and Sonar and others that are driving, help them to get their license to be legal. और प्रभु जी और लालू भाई और सोनू भाई और वो अभी और मोटरसाइकिल चलाते समय वो और गवर्नमेंट का रूल के अनुसार उनको जल्दी उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए आपने सहायता कर दीजिए। And for Manorama is such a struggle with her daddy not being able to work. Lord, help them get a sewing machine. और प्रभु जी और मनोरमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। और उनको पिताजी को एक्सीडेंट हो गया प्रभु जी, उनको उस समय बहुत कठिन समय में आपने उनको साथ में रहकर उनको सहायता कर दिया प्रभु जी। ऐसा है वो स्विंग मशीन खरीदने के लिए चाहता प्रभु जी, वो आपने अच्छा स्विंग मशीन दे दीजिए। Lord, I pray again for all of the people that come to the Zoom meetings. प्रभु जी और जितना लोग और जूम मीटिंग में आ रहे प्रभु जी, सारे लोगों को नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। That each one of them will give into a fund that they can help others of the pastors and others to be helped और प्रभु by जी the group. और प्रभु जी और सब लोगों को आप आशीषित कर दीजिए, सब लोगों को उनके सारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए ताकि वो लोग उनका और जो पैसा से उनका और जो कलीसिया में और सेवक को और उनका कलीसिया में विश्वासी लोगों को दूसरा गरीब लोगों को सहायता करने के लिए आप उनको आशीष कर दीजिए प्रभु जी। Lord, we know that you own the cattle on every hill on this earth. और प्रभु जी आपने बोला है और सारे लोगों के लिए, सारे जानवर के लिए, सारे पक्षी के लिए मैं आहार देने वाला हूँ, मैं सर्व समृद्ध परमेश्वर है, ऐसे आपने वादा किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। We know that in Acts 2 and throughout Acts, people sold assets to help the others. आज हमने वचन सीखा है प्रभु जी और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में और लोगों ने और उनका सारे और समर्पण करके सारे जायदाद बेच के और आपका काम कर दिया, ऐसा बोल के हम भी ऐसा काम करने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। I ask you, Lord, to convict people in India to bring assets, money, food to the church to be distributed. प्रभु जी भारत में बहुत लोग और आगे आके और उनको पूरा समर्पण करके उनका सारे जायदाद को बेच के और लोगों को सहायता करने में, लोगों को सुसमाचार पहुंचने में आपने उनको हृदय से और बदलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी।
And Lord, more than all, we pray for people to be saved. और ये सहायता कार्य करने से ज्यादा और उद्धार और उनका आत्मा का जो जो उनको पाप से उनको छुटकारा उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। And we pray all of this in the precious name of Jesus. Amen. ये सारे प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं प्रभु जी। आमीन 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 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, प्रेज द लॉर्ड। God bless. Praise the Lord. You are looking good, sir. Praise the Lord, sir. You are looking good, sir. Good evening. Thank you. Thank you. See you Thursday, sir. See you Thursday. Okay. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir.